Beta, we had some homework. First, we'll discuss that. Highly likely जो आपको होमवर्क दिया गया है उसका क्वेश्चन नंबर और जो अब न्यू वर्कशीट मिली है उसके क्वेश्चन नंबर में थोड़ा डिफरेंस हो, ठीक है ना? एक मिनट बच्चे। और दूसरी चीज बेटा, ओए, रेन इज जेन्युइनली नो रीजन ऑफ डूइंग ऑनलाइन। देखो, यू माइट बी कमिंग बाय साइकिल, you might be coming with someone on two-wheeler, absolutely fine. Wear a raincoat and come. It's very normal. Your lives cannot stop because it is raining outside. Please, yaar. वो again, traffic is another no reason for you to be doing online unless there is a procession going on and roads have been blocked. Like I think जिस दिन मैं छुट्टी पर था उस दिन कुछ तो भी यहाँ पे ओल्ड यहाँ पे वर्धमान नगर से यहाँ पे आने के लिए कुछ इशू था. If I am not wrong, there was something like that. That is a different thing. Oh, once in a while wala. But rains are going to go on for at least next 3 months. I am assuming and hoping. Please guys, इसमें आप ऑनलाइन करो, रैंडमली वो मत रखिए. हाँ बेटा, स्टेपलर कीजिए. मैं दे रहा हूँ तेरे को, ऐसे क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ ना, मेरे को कुछ सबमिट करना. हाँ बेटा, मानवी की वर्कशीट मैंने फटिंग को दिया था. वो मैथ्स वाली है बस. वो पगली का पीछे छोड़ के चलेगी कैसे? हाँ नाउ गाइस, ओए हाँ गाइस, व्हाट वाज द होमवर्क वैसे? गाइस 3 क्वेश्चन यहाँ के हिसाब से होमवर्क थे. देन विल शिफ्ट टू द न्यू वर्कशीट जो आपको दी गई है. उसमें भी 1-2 क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐड किए गए हैं, वो भी करेंगे. एंड देन विल मूव ऑन टूवर्ड्स ग्राफ. प्लीज राठे, पहले 21 का लेट मी आस्क एक ना अगेन. आरना, वेरी बोरिंग सेशन फॉर अ वाइल, देन मे बी थिंग्स विल बी लिटिल फाइन, but they will stay boring for a while, ठीक है ना? Another new kid, खारा. खारा, where are you standing with physics? क्या अवेयरनेस है अपने को? अपने को एक्सेलरेशन वगैरह समझता क्या होता है? पूरा आता है, पूरा फिजिक्स आता है. चला, मेरे को चैप्टर का नाम याद नहीं है. पूरा हाँ, तेरे को बेसिक कहा जाता है ना पूरा. फाइन. हाँ ओए गाइस, नाउ ओवर हियर. पहले होमवर्क किया है बेटा. क्या आंसर है आपका एक्सेलरेशन का? 21st, yes. 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चे? मीटर. नाउ गाइस, anyone with different answer, please do not hesitate. I will discuss it out totally thoroughly. Yes, महाजन वेट एंड मानवी अग्रवाल. anyone else जिन्होंने होमवर्क किया है डिफरेंट? प्लीज यार देखो, मैं पनिश तो करता नहीं तुम्हारा अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो. नहीं किया है अगर मान लो गर्जे ने होमवर्क तो अलग बात है. नहीं किया है, किया है. धैर्य जैन ने क्यों नहीं किया है? धैर्य जैन का मैच नहीं हुआ या नहीं किया है? ओके. महाजन 21st. गाइस, आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 21 बाय द वे. नहीं नहीं, आई एम नॉट श्योर. नहीं, वो फाइनल वेलोसिटी ना बेटा, देखना तो ये मीटर पर सेकेंड. एक समझो, एक गाइस शांत. महाजन, मुझे तेरा डेटा बता, तूने क्या किया है? परफेक्ट, सिंपलेस्ट टाइम 4 सेकेंड. देखो, मेरे को इंग्लिश पढ़ना नहीं भी आता इतना अच्छे से स्टेटमेंट वाइज, बट मुझे ये तो समझ में आ रहा है 4 सेकेंड. सेकेंड काय का हो सकता था? सिर्फ और सिर्फ टाइम का, कोई चीज का नहीं हो सकता था. नेक्स्ट. और अब देखो, ये मीटर पर सेकेंड लिखा है. हाँ, मैं ये मानता हूँ वेलोसिटी तो इनिशियल या फाइनल कुछ भी हो सकती थी, बट उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. देखो, अ पावरफुल मोटरसाइकिल कैन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, यानी u इक्वल्स टू 0 टू 28 मीटर पर सेकेंड. कोई और बच्चा है जिसका ये इसमें ही गलतियां थी? कुछ जिनकी इसमें गलतियां थी वो लोग अपने आप वापस अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे. जिनकी ये सही था वो लोग सोल्यूशन के लिए आगे देखेंगे. आप
तूने कौन सा इक्वेशन यूज किया बेटा? बेटा ना तो मेरे को एस पता है ना तो मेरे को ए पता है, समझा? वो गलती तेरी पहली। हाँ। ओए मैं v इज u प्लस ए टी यूज कर रहा हूं। ट्वेंटी एट इज u मेरा 0 है, एक्सलरेशन मेरे को पता नहीं है, टाइम मेरा 4 है, तो 28 इज 4a, तो a की वैल्यू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। यहां तक के ठीक है। अब जैसे ये आ गया, हाँ डिक्टेट का क्या किया तूने फटाफट? 0 प्लस हाँ तो 28 इक्वल टू 4 है ना? बट दैट इज इक्वल टू 7 नॉट 9। 28 डिवाइड बाय 4 इज 7। समझे जल्दी देखो। ओए नाउ गाइस ये हो गया a। नाउ s का निकालना था। आई कुड हैव यूज्ड 2as या फिर ss ut पे हाफ ए डी स्क्वायर। क्या यूज करूं मैं? ss ut पे हाफ ए डी स्क्वायर बोल रहे बच्चे लोग, ठीक है गाइस। ओए अब देखो s का मेरे को वैल्यू तो ढूंढना सर। यहाँ u कितना है 0, t है 4 प्लस हाफ, एक्सलरेशन है 7, t था 4 का स्क्वायर। 0 इंटू 4 तो 0 हो गया, ये हाफ इंटू 7, 4 का स्क्वायर है 16, ये 1 जा ये 8 जा, s is 56 meters. Hey, I am not sure guys, I hope I told you already that you guys have a test on physics numericals, correct? It is on Saturday, so that Sunday for you guys will be off. See, I'll put the schedule today itself. Friday you guys will be having biology. I am traveling actually, मेरे competition है। Saturday you guys will be having a physics test along with जो English जो चलता है आप लोगों का evening वालों का। Sunday there will be no class, just English NCERT जो morning वाला English जो कौशल मैम वाला जो बैच है वो रहेगा, खत्म। समझी बात है आप लोगों को? यस गाइस, जिनका 21 गलत था वो लोग प्लीज एक बार रीसॉल्व करेंगे। हो गया अभी? हाँ यस। क्या क्या मेरे बच्चे? नेक्स्ट चल एक बार करते करते करेक्ट, यस परफेक्ट। ओए ओए तुम लोगों ने बचपन में बॉड मास रूल सुना है क्या? कोई मुझे फुल फॉर्म बता पाएगा? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन। मेरे को ब्रैकेट का मतलब पता है। C2 ऑफ का मतलब क्या होता है? नहीं। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो फिर वो डिवीजन पहले होता कि मल्टीप्लिकेशन पहले होता? तो फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑफ क्यों आ गया? दैट रूल इज रॉन्ग। इट इज बेड मास, इट इज नॉट बॉड मास, where E stands for exponent. So I'll try to explain what does that exponent means. ये देखो अभी एक सिचुएशन ऐसा आया था, S is half 7 into 4 का स्क्वायर। निमिष ने ये और ये काट दिया, ये अलाउड नहीं है, ये डिवीजन हो रहा है। डिवीजन के पहले क्या आता है? एक्सपोनेंट आता है। तो आपको पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एक्सपोनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा मतलब 4 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। यस, यू कुड हैव रिटन 16 और 4 into 4, अप टू यू। जैसे मान ले मैं 16 लिख रहा हूं तो अब ये अब मैं काट सकता हूं। समझी बात है? इट इज नॉट बॉड मास, इट इज बेड मास। गुड इनफ, बढ़े आगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। राउत 23rd किया है मेरे बच्चे। मेरे को सिर्फ डेटा बता पहले। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। गलत, -6 रहेगा सर। क्यों? उसने क्लियरली बोला है अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, ये कौन सी गाड़ी है साला जिसमें ब्रेक मारो और स्पीड बढ़ रही है? एक्सेलरेशन घटेगा ना, फिर स्पीड घटेगी ना, सॉरी नहीं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। तो ए हो गया बेटा मैं -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
If the car takes 2 seconds, t is equals to 2 seconds. To stop, v equals to 0. यहां तक है, ठीक है. Calculate the distance it travels during this time. मेरे को s मांगा गया है. अब 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं हो रहा है, s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं हो रहा है. वैसे ना एक ऐसे ही मेरा क्वेश्चन है, किसी स्कूल के न्यूमेरिकल्स पूरे खत्म हो चुका है फुल तरीके से. हाँ. कोई स्कूल में उन लोगों ने ये फॉर्मूला बताया गया, s इज vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बाय एनी चांस? नहीं ना, तुमको बताया है क्या? हाँ. दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला which is not really been given to you in the text. आप बोलता है चैप्टर के आखिरी में मस्तियां जो लिखी रहती है समरी, और उसके आगे में घर पे पेलो हरकत है, उसमें दिया गया है ये. उसमें सिंपल ये बोल रहा है कि u की जगह पे v माइनस ए टी डालो तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है. तेरे को याद है अपन जब रन पे थे तक मैंने बोला था, वो ये चीज थी. वो तो मैंने बाद में नोटिस की, तुमको दी गई है. आई डू नॉट रिकमेंड स्टूडेंट्स इन 9th स्टैंडर्ड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला. नो, not required in my opinion. And secondly, I am more of a believer of things. कम से कम चाहिए रटो, 4 स्टेप ज़्यादा लग रहे चल जाएगा. किसी के स्कूल वालों ने उसे रटवाया है स्पेसिफिकली बिठा बिठा के, प्लस डेरिवेशन भी करवाया है. तेरे स्कूल वाले ने कुछ नहीं कराया तुझे, तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, तेरे स्कूल वाले कुछ नहीं कराते. हाँ, तो कोई भी स्कूल ने कराया है तो मुझे बताना, तो मैं आप लोगों को उसका डेरिवेशन समझा दूंगा. बट अभी के लिए उस पर स्ट्रेस मतलब फॉर्मूला एग्जिस्ट भी नहीं करता श्रीवास्तव जी. चलो एक सेकंड. अब देखो, ओए मैं ना तो एस एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा पा रहा हूँ, ना 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा पा रहा हूँ मैं. तो बचेगा क्या? पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v की वैल्यू 0, u की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू -6, t की वैल्यू 2. 0 is u माइनस 12, माइनस 12 यहाँ 12 इज इक्वल टू यू. तो मेरा u हो गया है 12 मीटर पर सेकेंड. अब मेरे पे है कौन सा फॉर्मूला लगाऊं डिस्प्लेसमेंट के लिए? s इज यू टी, ठीक है फाइन. s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u है मेरा कितना? 12. t है मेरा 2 प्लस हाफ a माइनस 6, t का स्क्वायर. t कितना था भाई मेरे? 2 का स्क्वायर. तो ये तो ऐसे 24 हो गया है, 1 ज़ा -3 ज़ा प्लस -3 इंटू 4, तो 24 माइनस 12 इज 12 मीटर्स. समझिए बातें, गाथा समझ में आ रहा है बेटा? हाँ. और भी कोई पीछे कुछ बोल रहा था क्या? आई थिंक कुछ लोग कुछ पूछ रहे थे मुझे. समवन, यस, आप ओजसी यू वर रीडिंग एट. ओके बेटा प्लीज आपके देखो, जैसे आई थिंक आई गॉट अ वर्कशीट फ्रॉम जासलिन टुडे फ्रॉम डीपीएस. इफ योर स्कूल्स आर गिविंग एनी काइंड ऑफ वर्कशीट, प्लीज शेयर इट विथ मी. आई वुड रियली फर्स्टली शेयर इट ऑन द ग्रुप ऑल्सो, प्लस गो थ्रू इट सो दैट आई एम अवेयर कि कुछ एक्स्ट्रा मैं करा दे रहा हूँ गलती से, तुम्हारी स्कूल करवा रही है, तो उसको मैचअप करना पड़ेगा. हाँ बेटा, वो करेंगे अपन लोग आज. वो एग्जैक्ट उतना पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे पता नहीं, बट चल. ओए शान, बड़े आगे. बेटा जिनका हुआ नहीं है पटपट कंप्लीट करेंगे इसको.
नाउ गाइस हो गया है क्या ये? अब बेटा आपको एक क्वेश्चन याद है अपन ने किया था, कब ब्रेक मारे कि टकराए ना वाला, कहीं तो भी रुक जाओ क्या? कहाँ था यार वो क्वेश्चन? नीचे है क्या? हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मन में पढ़ो बेटा, अभी स्क्रीन से पढ़ो, हो सकता है आपको जो नोट्स दिए है ना उनमें कोई सीक्वेंसिंग कम ज़्यादा हो। हाँ याद है 17 वाला? इसमें भी क्या हुआ था, दीवार से ना टकराए तो अपन ने उतना डिस्प्लेसमेंट निकाला था। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, एक एरोप्लेन को उड़ना है। अब उड़ने के पहले याद है ना, भागता है इधर से उधर, सीधा ही भागता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सिंग, नहीं टैक्सिंग पता नहीं, जो भी बोलते हैं नेवर माइंड, वो कर रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हाँ रनवे कितना बड़ा होना चाहिए वगैरह अलग रहता है उसका, वेट क्या, an aeroplane starts from rest, accelerates with 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 35 सेकेंड तक के वो रनवे पे भाग रहा है। मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे, तो मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जितना होगा उतना ही, उससे और कम बनाओगे अगर आप तो कोई मतलब ही नहीं है, पहले ही गिर जाओगे अड्डे में। उससे ज़्यादा बनाओगे ठीक है, उसने मिनिमम मांगा है तो आपसे एस मांगा है और फाइनल वेलोसिटी मांगी है, फेयर इनफ। मेरे को बच्चे का नाम मैसेज कर देना बेटा। अब देखिए सॉरी मेरा यू और वी ना बेटा, समटाइम्स माई यू एंड वी माइट लुक सिमिलर, माई वी शुड बी दिस वे वैसे, ठीक है ना। यस नाउ एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया हमने, 0 इंटू 35। मेरा इनफैक्ट बताएगा तेरे को, यानी तेरे को 5 और ऐसे बहुत, यानी बहुत चीज़ें तेरे को सिमिलर लगेगी, आई अंडरस्टैंड, वो मेरी हैंडराइटिंग का बहुत इशूज़ है। हाफ ए 35 का स्क्वायर, 0 प्लस हाफ तो हाफ है, 3 तो 3 है बेटा। 35 का जब तुम स्क्वायर निकालोगे 1225 होगा। मेरा वैसे कोई कैलकुलेशन ओरल बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, या मैंने रटा हुआ है ऐसा नहीं है, मेरे को स्क्वायर आई थिंक सो 17 तक के याद है शायद से, हाँ ताकि मुझे याद नहीं है, बट नंबर एंडिंग विद 5 वालों की आपने ट्रिक जो 8th में सीखी थी याद तो ठीक है, नहीं याद तो बहुत स्ट्रेस मत लो, ये उस चीज़ का है। ये देखो अभी के लिए कितना जगह 15 + 1 6 7 6 ये अपॉन 2 1837.5 मीटर आ रहा है इसका, ये ठीक है। मुझसे v मांगा गया है, v इज u प्लस ए टी वाला लगा दिया मैंने, u तो 0 है, एक्सेलरेशन 3 है, टाइम 35 है, आंसर हो रहा है 105 मीटर पर सेकेंड, फेयर इनफ है। हाँ बेटा, हाँ वो करवाऊंगा मेरे बच्चे, वही मैं करवाऊंगा, तुम्हें भरोसा रखना थोड़ा सा। अबे ए डीपीएस तुम्हारे अब भी टेस्ट हुए ना, अब ये साइकिल टेस्ट क्या होती है, अभी क्या पोर्शन क्या है उसका? हाँ थैंक गॉड, मैं मैथ्स का, हाँ बस। ओए शान गाइस, एक बार चेक करो, आई टेल यू वाई। ठीक है मैं भी नहीं मानता, हाँ मेरे को लग रहा है 6वीं का चैप्टर पूछेंगे अपन, टीचर से पूछ के बताएंगे फिर। एक बार आ जान दो पोर्शन क्या है। ओए ये एक बार रैप अप करो फट से प्लीज गाइस, जिनका नहीं आया हुआ था। बेटा वो ब्लैक हो देना बॉटल को, थैंक्स। ओए शांत शांत, अब देखो गाइस 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 गाइस, ये प्रिंट आउट आपको दिए गए हैं, नॉट दैट देयर इज एनी चेंजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे। देखो जो तुम लोग मेरे को स्लोप का कर रहे हो ना बेटा, वो ये रखो, ये रहा, ये स्लोप वगैरह कुछ रहता है, ठीक है। रादर आप लोग स्लोप यहाँ सीख लोगे गलती से, आपको मैथ्स का जो पॉलिनॉमियल चैप्टर चल रहा है वहाँ पे काम में आ जाएगा। नेक्स्ट जो तुम लोग मेरे को कई बच्चे डेरिवेशन का बोल रहे थे, वो भी आपको मैंने डाला हुआ है। इसके सिवाय ग्राफ इंटरप्रिटेशन उसके पहले था,
वो मैं दिखाया नहीं आप लोगों को। ये सर्कुलर मोशन का भी एक चीज है, वो भी है। तुम्हारे को जो पहले न्यूमेरिकल दिए गए थे वो तो पूरे है ही। हाँ, अब ओए गाइस, अब यहाँ पे 24, 25, 26 ये और 3 न्यू क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। हाईली लाइकली ये तुम्हारे एनसीईआरटी के पैटर्न में है, इसलिए मैंने डाले हैं। बड़े सिंपल से है, एक बार के लिए दिखा जी, देखेंगे एक बार के लिए प्लीज बेटा। पहले क्या दिया हुआ है, अ ट्रक ड्राइवर इज राइडिंग एट दिस स्पीड। बाबा हीरल बच्चे ध्यान दे। नोटिस द रोड साइन, जो बोल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगी ट्रक्स के लिए। वो स्लो डाउन कर दिया, किस स्पीड पे कर लिया अपने आपको 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसने ला लिया। यहां तक कुछ ठीक है, गाथा बातें नहीं, हारमोनिका वो दोनों बातें के ना ऐसा पकड़ा सपाट कर देना, ठीक है ना। यहां पे आ दो, इन 36 सेकेंड्स व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इन दिस टाइम। वो बचाओ बकवास। अभी एक सेकंड, लेट्स से आई एम आस्किंग खुशागर आई वुड रियली वांट यू टू हेल्प मी विद द डेटा UVATS। ये आपको होमवर्क मिलने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल सा है, ठीक है ना। वेट, यस, अ ट्रक ड्राइवर इज राइडिंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये क्या दिया गया है बेटा, कौन सी, गलत, इनिशियल है। और इसने ज्यादा अच्छा आंसर दिया था मुझे। क्या दिया था तूने छोटू, तुमने झाक के आंसर बताया मेरे को। यू, आई वुड वांट टू हियर इन अल्फाबेट्स। यू इज 54 किलोमीटर पर आवर। क्या ये ऐसा यूनिट में है क्या, काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, 1 जा 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड हो गया है। ही नोटिसेस कि स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये कोई काम का नहीं है यार। तुम अपनी गाड़ी में स्पीड रखे 80 किलोमीटर पर आवर, तुमने हाईवे पे देखा वहां पे लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर, तुमने अपनी स्पीड कम कर दी और 70 पे ला दी। अबे तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, वहां पे क्या लिखा था वो, मैं फाइन लगेगा, पैसा लगेगा, जो भी, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्हारी गाड़ी के मोशन में वो 60 किलोमीटर पर आवर जो बोर्ड पे लिखा उसका क्या मतलब है। इसने सिर्फ ऐसे दिया, वहां लिखा हुआ था इसीलिए ब्रेक मारा। अरे यार ढाबा था बाजू में, इसलिए उसने ब्रेक मारा, तो उसमें ढाबे का डेटा लिखूंगा क्या, क्या रेट है वहां के प्राइस खाने पीने का, नहीं ना आशिक। तो ये देखो आप, ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चा लोग ये फाइनल है मेरी। इन 36 सेकेंड्स। अब इसके आगे तो बच्चा अच्छा जानता है क्या करना है, करेक्ट बेटा, ये होमवर्क है मेरे अच्छे, ये समझा है आप लोगों को क्या हुआ है, ये प्लीज खुद से करके आएंगे। नाउ कम्स अप एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्लीज एक बार के लिए मन में पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, लकीली डिफिकल्ट नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत क्यूटी पाए क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगेन मैंने आपके बुक से ही उठाया है एग्जैक्ट डेटा। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में तो मेरा अजम्पशन है 5 मार्क के लिए पूछना चाहिए। एक है बेटा, चलिए ओए अभी एक से अगर आप लोग नोटिस करोगे, हारमोनिका का नहीं, ओए यहां पे ध्यान दो बेटा, यहां पे ना 3 अलग अलग चीजें हुई। पहले स्पीड बढ़ी, बाद में कुछ समय के लिए सेम रही, फिर घटना शुरू हुई। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक सिंगल फॉर्मूला लगा लिया आंसर निकाल लिया वाली बात नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, आपको 3 अलग अलग सिचुएशन में निकाल के करना पड़ता है। तो देखो
A car starts from rest and accelerates uniformly to 20 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds. डेटा लिख रहा हूं मैं. Starts from rest, 20 मीटर पर सेकेंड तक के पहुंचा, टाइम था 5 सेकेंड. अभी सुनो 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 सुनो, घड़ी शुरू है. मैं 0 पे स्टार्ट किया, 20 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गया यहां पे. ये था फर्स्ट केस. फर्स्ट ये तो नहीं है बोलना चाहिए ना ये. अब सेकेंड वाले में जो भी स्पीड थी मेरी उसको मैंने सेम रखा है, तो स्पीड यहां पे कितनी रहेगी मेरी? 20 मीटर पर सेकेंड. तुम 0 से 20 पहुंच गए थे, यहां की फाइनल स्पीड यहां पे वही चल रही है अभी के लिए. तो अभी के लिए मेरी स्पीड कितनी चल रही है? 20 मीटर पर सेकेंड. कितने टाइम के लिए चल रही है? 10 सेकेंड से चल रही है. ठीक है, यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, आप कांस्टेंट स्पीड पे जा रहे हो. अगर चाहिए तो ए की वैल्यू 0 ले लो. तुम एक काम करो, जानबूझ के, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, ए की वैल्यू तुम 0 ले लो. ठीक है, बेवकूफी है बट लो, जानबूझ के बोल रहा हूं. अब इसके बाद में अगर एक्सेलरेशन 0 है तो कोई स्पीड चेंज होगी नहीं. अब यहां पे इस समय पे अगर थर्ड वाले केस में, तो इनिशियली अभी के लिए मेरी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड चल रही है. करेक्ट. उसके बाद में मैंने ब्रेक लगाया और रुक गया. कितने टाइम में? 6 सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड में. करेक्ट. कोई इशू है क्या इस चीज में अभी तक के? देखो इनिशियली मान लो भी 12 बजे, ठीक है, 12:05 तक में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पता. फिर 12:05 से लेके 12:15 तक के मैं ये स्टॉप वॉच ले लो, स्टॉप वॉच है. 0 पे था, गाड़ी शुरू हुई, 5 सेकेंड तक के मैं 20 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच चुका हूं. फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड यानी 15वें सेकेंड तक के मैं 20 मीटर पर सेकेंड पे हूं. फिर नेक्स्ट 6 सेकेंड 21वें सेकेंड तक के मैं वापस से गाड़ी को रोक चुका हूं. तो ये दौरान में मैंने डिस्टेंस कवर किया है. तो मुझे तीनों के डिस्टेंसेस अलग 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 निकालने पड़ेंगे, उसको ऐड करना पड़ेगा गर्जे. जो टोटल डिस्टेंस आएगा दैट विल बी माय व्हाट? टोटल डिस्टेंस. देखो अब पहले तो पहले वाले के अंदर मैं 2as भी नहीं लगा पा रहा हूं और s इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर भी नहीं लगा पा रहा हूं. तो यहां पे पहले मैं a निकालने के लिए v इज u प्लस AT लगा सकता हूं क्या? तो ये 20 इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 5. तो 20 इज 5a. तो a की वैल्यू होगी बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मैं s लगा लू. s का कौन सा? s इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा लू. एस की वैल्यू पता नहीं है, ये 0 है, टाइम था 5 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सलरेशन है मेरा 4, टाइम है अपने 5 का स्क्वायर. ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा चल जाएगा. 0 प्लस 2 इंटू 25 इज 50 मीटर. पहले मैं कितना चल चुका हूँ? 50 चल चुका हूँ मैं. अब देखो वैसे जो एक्सलरेशन मैंने 0 लिखा है ना ए, ये एक्सलरेशन 0 की जरूरत नहीं है. खारा जी आपको एक पता है क्या फॉर्मूला? स्पीड डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. अगेन आई रिपीट, ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग. वैसे डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. एक वो फॉर्मूला होता है, वो बोल रहा है एस इज स्पीड एंड डिस्टेंस. जो मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड इनटू टाइम. और एक अजीब सा एस इज यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है. करेक्ट. हम ये वाला कब यूज कर सकते हैं मुझे बताओ? ये ब्लैक वाला जो लिखा है. एक मामा मैं खारा से पूछ रहा, वाघमारा से नहीं पूछ रहा. हाँ पूछो. नहीं तनुषी महाजन से नहीं पूछा. चुप रहे. हाँ नहीं गलत. कोई बता सकता है? आप बोलो. बिल्कुल भी नहीं. सी गाइस 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 गाइस, मैं बचपने से एक फॉर्मूला पढ़ रहा हूं, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. यानी बेसिकली अगर इसको लिखना है तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, v और t वैसा. ठीक है. अब ऐसा क्यों हुआ? ये ut प्लस हाफ AT स्क्वायर भी आ गया. ये भी एक यूज करना अभी शुरू किया मैंने. मुझे बताओ ये कब अलाउड है और ये कब अलाउड है? नहीं राठी रुकते को समझ आया था. चुप है. नहीं दिया हो नहीं.
बेटा ऊपर वाला फॉर्मूला तब यूज होता है जब स्पीड कांस्टेंट रहती है, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। समझा गया आप लोगों को? तो यहां पे अब देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंस स्पीड इज कांस्टेंट implies distance is speed into time। अब यहाँ की स्पीड थी 20 इंटू 10। C2 आंसर यही बोल रहा था क्या तू? हाँ, तू क्या बता पगले? नहीं, you can use distance, speed into time only and only if your speed is constant, that is there is zero acceleration। In fact, if you see s is ut plus half at square, your a is becoming zero, so your third term is either way is becoming zero, so s is becoming ut, u is your initial velocity, it is going to stay as your final velocity also, so that formula is that। ठीक है ना? एक सेकंड गाइस, शांत प्लीज, शांत बोलो। उसने बोला स्पीड कांस्टेंट थी मेरी वहां पे। ओए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है सर, यहाँ पे ए जीरो कैसे आया? मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट है, तो उसने बोला तो इसका तो मैं एक्सेलरेट करूंगा ही नहीं, तो गाड़ी की स्पीड तो कम होनी चाहिए। वही होता है रियल लाइफ पे। तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग इन चैप्टर फोर्स, बट मोर देन दैट, अगर स्पीड कांस्टेंट है वो कोई भी कारण से, तो एक्सेलरेटर दबा रहा हो नहीं दबा रहा हो मेरे को सब फर्क नहीं पड़ता, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है। कई बार ऐसा होगा कि तेरे को मैं खींच रहा हूं, ठीक है, पीछे रस्सी पकड़ के मैं खींच रहा हूं तुझे पीछे, बट तेरे गाड़ी साइकिल को, बट तू खूब ताकत से आगे भागने की कोशिश कर रहा, ठीक है, या एक्सेलरेटर दबा रहा मैं टू व्हीलर का, बट वो आगे जाने पीछे आ रही, तो तू ये बोलेगा कि मेरा एक्सेलरेटर अब पीछे ले जाता मेरी गाड़ी को। इट इज़ नॉट जस्ट ऑन व्हाट डू यू डू, व्हाट डज द होल सिस्टम इज डूइंग, उसके ऊपर फैक्टर होता है। तो स्पीड साइकिल की या टू व्हीलर की या कार की कम क्यों होती है? फिर गाड़ी के इसमें और ये ग्राउंड में फ्रिक्शन होता है मेरे बच्चे। विल लर्न ऑल ऑफ दिस इन योर सेकंड चैप्टर कॉल्ड फोर्सेस। ठीक है, नाउ गाइस, ओए नाउ गेटिंग बैक ओवर हियर, यू वी और टी पता है, अगेन पहले मुझे ए निकालना ही पड़ जाएगा यहाँ पे भी। वी इज यू प्लस ए टी, 0 इज 20 प्लस ए इंटू 6, यार गंदा डेटा हो गया, शिट यार, -20 इज 6a, तो a की वैल्यू हो गई -20/6 विच इज -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस एस, बेटा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊँ या 2as लगाऊँ, तुम बोलो यार। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तुम दोनों लगा सकते हो। हाँ हाँ, एस की वैल्यू नहीं पता, u है 20 टाइम है 6 प्लस हाफ, ए है -10/3, टी का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, ये 1 जा, ये -5 जा, 120 -1/2 इंटू 5 इंटू 36, 1 जा 18 जा, 18 5 जा 90, एस एस 120 -90 विच इज इक्वल टू 30। तो मेरा टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 200 प्लस 30 इज 280 मीटर। ओए वापस से देखो, वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, ये क्वेश्चन और अच्छा मजा कब आएगा? व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ग्राफ्स, ठीक है ना, उसका बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी देखो प्लीज, आपने अपनी गाड़ी को शुरू किया और स्पीड बढ़ाया 5 सेकेंड के लिए, तब तक स्पीड आपकी 20 मीटर पर सेकेंड पहुंच चुकी थी, आपने डिस्टेंस निकाल दिया उससे। अब यहां पे आने के बाद में, कनिशा ध्यान दो, फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स आपने गाड़ी की स्पीड ना तो बढ़ने दी ना घटने दी, स्पीड कांस्टेंट रखी, मे बी क्रूज कंट्रोल में डाला हुआ था आपने, फेयर इनफ, तो आपका डिस्टेंस निकाल दिया। अब आपने गाड़ी में ब्रेक लगाना शुरू किया, जो भी स्पीड थी 20 थी, वहां से गाड़ी में ब्रेक लगाना शुरू किया, 6 सेकंड बाद गाड़ी रुक गई, आपने कुछ और डिस्टेंस उस दौरान में ट्रैवल किया है, तो ये तीनों का आपको टोटल डिस्टेंस कितना हुआ वो बताना था। देवांश ध्यान देना बेटा, क्या शुरू है, समझा क्वेश्चन क्या था? हाँ यस मोता, कहाँ है 2.5 बेटा? वो क्वेश्चन 25 चल रहा है, 226 का डेटा दिखा है। एक है, कोई और, कोई लड़कियां सर कहाँ बोलो। क्यों हुआ? क्यों नहीं हुआ?
हुआ है ना, यहाँ का v, यहाँ का u है, वो वेलोसिटी है। u लिख या v लिख कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे, क्योंकि सेम स्पीड है। यहाँ का फाइनल वेलोसिटी वहाँ का इनिशियल वेलोसिटी हुआ है वापस से। समझा क्या गाइस? ओए 5 मार्क का क्वेश्चन है, एंड दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर ट्यूशन टेस्ट विद डेटा चेंज। आपको अभी जो ट्यूशन में टेस्ट होने वाली है ना, तो मैं ये पैटर्न क्वेश्चन पक्का पूछूंगा 5 मार्क का। मैं क्या है तो बता रहा हूँ। इसको ग्राफ बना के नहीं कर सकते आप, अनलेस इट हैज बीन आस्क्ड फॉर। वो एरिया में फट पर निकल जाएगा, वो मुझे पता है, बट इफ इट हैज नॉट बीन आस्क्ड फॉर यू कैन नॉट। बेटा प्लीज, ओए ओए, आई नीड जीरो नॉनसेंस। कैन वी प्लीज डू दिस क्वेश्चन व्हेन आई एम ऑलरेडी टेलिंग? लेट्स डू वन थिंग यार। हाँ, इन दिस टेस्ट स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 75% ऑफ स्कोर, आई विल टेक योर फोन्स फॉर द होल अकेडमिक ईयर। आई विल टेक योर फोन। अब भी मैंने 3 फोन वो संजरी को दिया था, तुम्हारे सामने था क्या मुझे पता नहीं, हाँ जो भी, हाँ वैसे, और 3-4 उसका पढ़े हुए 10th स्टैंडर्ड के, उनका वापस है सैटरडे को टेस्ट है। हाँ सैटरडे को बायो का टेस्ट है, जिसमें उनको 80% का दिया गया टारगेट। तुम्हारे को मैं क्लियरली बता रहा हूँ 75% टारगेट निकाल, टेक के फोन, बात ही खत्म। नहीं बेटा, वो मेरे पे डिपेंड करता है कितने मार्क की टेस्ट बनती है। कोई गलती क्या है मैंने? हाँ ओए ओए ओए, गलती है यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन की मेरी। मैंने वो हाफ काट चुका था, उसके बाद में भी मैंने लिखा है, रुको ओए। 5 into 36, 36 5 180, 120 minus 180 is equals to बे अपॉन 3 भी था करेक्ट। हाँ 1 जा 12 जा 60। गाइस प्लीज शांत। बेटा अगर मैं पढ़ा पाया तो यस, नहीं पढ़ा पाया तो नो। मेरा जितना पढ़ाया हुआ रहेगा उतना। थैंक्स। ओए प्लीज गाइस पढ़ लो। और ये वाले टेस्ट कोई मिस करता है ना कोई भी कारण से, तो उनका तो फोन वैसे ही मैं ले लेता हूँ। हाँ क्योंकि मेरे को चाहिए फोन तुम्हारे बेचने के लिए। हाँ जयदीप सर से पूछ लो। जयदीप सर बायो की टेस्ट हुई थी 10th की, जो बच्चों के मार्क्स कम आए थे उनके फ़ोन लिए या दे दिए उनको आपस से। एक साक्षी अग्रवाल करके सेंटर पॉइंट स्कूल की टॉपर है, ट्यूशन की नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेंटर पॉइंट वर्धमान नगर की टॉपर है। लास्ट ईयर के मैथ्स में तो उसे 81 80 थे, साइंस में आई डोंट रियली रिमेंबर वेरी फ्रैंकली। उसका भी फ़ोन हमने ले लिया। उसके पास तो रीज़न भी था कि क्यों उसको कम आए, सब रीजन थे। आई वाज लाइक मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। सेम गोज फॉर यू। देयर वाज अनदर किड हु वाज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, उसको बोला गया था गाड़ी रोकना, 1 घंटे के अंदर टेस्ट लिखना, फोटो भेजना। लाइक शी डिड इट। गाड़ी रोकी नहीं रोकी मुझे नहीं पता, वो 1 घंटे के अंदर उसने टेस्ट दिया, फोटो भेजा, ठीक है ना। और बच्चे लोगों को ऑनलाइन हमने अलाउ ही नहीं किया था, वो तो एक हमें पता था दैट शी इज ट्रैवलिंग, इसलिए अलाउ किया गया था। हाँ बोलो बेटा राठी जी। हाँ कितने बजे की मैच है? हाँ तो उनको बोल देना भाई कहते टेस्ट है, याद से बोल देना, याद से बोलना उसको, ठीक है ना। नाउ गाइस फटाफट करिए प्लीज। ये ओए गाइस आई रियली डू नॉट वांट टू डिस्कस थिंग्स। यार बाई चांस कोई आईफोन का चार्जर वार्जर कैरी किया हुआ है? तनीषा घर पे लाइटनिंग चार्जर है तेरे पास में? एनी आईफोन का आईफोन चार्जर है घर पे तेरे? पर लाइटनिंग वाला, सी टाइप वाला नहीं। नहीं बेटा नहीं, नहीं चलेगा सर कार वाला। तेरा फ़ोन देखो कौन सा है तेरा? नहीं फिर नहीं, छोड़ जाने दो। ओए जाने दो। ओए है क्या तू ओनली साइंस वाली है ना? अब मैथ्स वाली है ना? हाँ फाइन। मैं देखता हूँ अगर चार्ज शुरू हो गया तो मैं तेरे को नहीं बोलूँगा। बेटा प्लीज़ ये फट से करिए। ओए 25th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
since speed is constant. कनिशा लाना पड़ेगा था यार, डेड हो रहा है फोन। मैं वो आरना भूतड़ा के हाथ से भिजवा दूंगा वापस से पास घर पे। अच्छा रुक जा, शायद से भी चल रहा है चार्जर। पता तो दो क्लास का बताता हूँ मैं। ये वी है, वेलोसिटी है सभी के बस, यू वी टी। और छाप मत समझ के लिख, छाप मत समझ के कर। और तूने ओए, आई वुड रिकमेंड इसको ऐसे ही करो, ठीक है ना, एक के नीचे एक करने की जगह पे। दिस विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड फॉर फ्यूचर ऑल्सो। मायरा, यू हैड आस्क्ड मी फॉर सम क्वेश्चन, वो देख लिया इक्विडिस्टेंट वाला आपने? कर लेना कंप्लीट वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ये पता है कब कराया गया था? मेरे को पता है कब कराया गया था। अपन जब बर्थडे पार्टी में गए थे, समझ रहा है नुकसान बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पार्टी का। और योर बेस्ट फ्रेंड विल नॉट टीच यू इक्विडिस्टेंट का फॉर्मूला क्या करना, नॉट किडिंग। ना 10/3 कहाँ पे आ रहा है? नहीं नहीं करना ही नहीं। काय का लॉजिक नहीं है भाई, फिजिक्स में बहुत लॉजिक है। कौन सी चीज़ का लॉजिक नहीं मिला देखो? केमिस्ट्री में लॉजिक नहीं है भले, फिजिक्स में लॉजिक ही लॉजिक है मेरे भाई। हाँ तेरे को उसकी भी समझ नहीं है, स्ट्रेट लाइन क्यों ले रहे हैं हम लोग। मैं तेरे को बोला तू जा वहाँ जहाँ मानवी बैठे से बाजू में बैठ जाके। अब तू पूरा देश घूम के आया, फिर गया वहाँ पे, मेरी गलती है उसमें? जाना तू ऐसा। स्पीड इनटू टाइम। ये पैटर्न का एक पक्का पूछूंगा, ऑल क्वेश्चन। तो वो डिस्कस कर लिया, नहीं भी करके आए होगे ना उन्होंने, छाप लिया उन्होंने, ठीक है अभी। और ये ना नहीं ये जो है पगला, हाँ ये क्लास में आके क्या बोलता उसको, यार डेटा दे दे, मैं फॉर्मूला में लगा लूँगा। उसने कहाँ किया होगा सर? फिजिक्स का बेटा, फिजिक्स का मांग रहे सर। जो तू छाप रहा था ना जब मैं पढ़ा रहा था, वो तीनों क्वेश्चन जो तूने छापा वहाँ से बोर्ड से, वो वाले सर बोल रहे हैं। अभी मार्क्स अभी आएगा ना सर, अभी उसके सैटरडे के इसमें।
आई डोंट रिमेंबर, मैसेज करना है। मम्मी कैसे करना है? ए वो आप कभी भी यूज कर सकते हो। v is u plus 80 और a is v minus your point is one and the same thing. अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो ये फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम लगाते हो। ऐसा नहीं, एक्सेलरेशन तो आपको अलाउड ही नहीं लगाना। टू ए, हाँ क्या क्या क्या, हाँ हाँ क्यों लगाया? देखो तीनों में डिस्टेंस निकाल के ऐड करना था बेटा। उसने मुझसे ये पूछा था टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड है। तू चाहती 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगा के भी s निकाल सकती थी, वो तेरे पे है। यस ओए बढ़े के आगे, मैं तुम चारों को भी डिस्प्लेस करूंगा। देखो तो बेटा सेकंड क्लास में जो बैठा दूंगा वहाँ पे मैं गाथा कैसे बैठा दूंगा। देखो मैं मजाक में, अब तेरी अगर आवाज़ निकलेगा, अगर गले में सब तेरी आवाज़ निकल सोच रहा, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। ओए प्लीज बातें नहीं गाइस, रेगुलर टाइम में रहेगा। मैंने भी किया है ना बेटा, 1/2 और 10/3 को मल्टीप्लाई किया है तो 5/3 बन रहा है वो, माइनस 10/6। हाँ गाइस थ्रू क्या हुआ? कोई कर रहा है बीबी? 24th होमवर्क है बेटा बस। गाइस जिनका 25th हो गया है बस पढ़ेगे, सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, again another important question per hour. Kanisha, you'll have to get the charger beta. नहीं आफ्टर द क्लास। चलो आप ओए गाइस अब देखो ये 26 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट एंड अ लिटिल डिफिकल्ट ऑल्सो। नॉट टू अंडरस्टैंड नहीं बोल रहा हूं मैं, बट अगर आपको खुद से करने बोलूं इवन आफ्टर टीचिंग 25th तो आप एक गलती कर सकते हो। चलिए लेट मी आस्क पहल, यू डोंट हैव टू सॉल्व। बैठे बैठे कर, तू खड़ी हो रही क्या मारने के लिए? नहीं, हाँ मुझे बता क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। आई डोंट नीड आंसर, तो ये आंसर आ रहा है, ये हो रहा है। मैं एक बार के लिए क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूं सबको। एक बस थी, वो कुछ स्पीड से पहले चल रही थी, ठीक है। एकदम से उसे आगे दिखा खाई है, 30 मीटर आगे। अब दिखा और ब्रेक मार दिया, ऐसा थोड़ी होता। दिखा, ब्रेन ने प्रोसेस किया, उसके 0.5 सेकेंड्स बाद उसने ब्रेक मारना शुरू किया और स्पीड कम होना शुरू हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ना। एक्सेलरेशन -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो चुका है।
मुझे अब पता करना है कि क्या मैं खाई में गिर के मर जाऊंगा या मैं बच जाऊंगा। सिंपल। हाँ, नहीं नहीं बेटा, अगर गाड़ी में तू रहा ना बेटा, कसम भगवान की मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा। नहीं बेटा, वो तो मैं कूदूंगा और फिर दबाऊंगा दरअसल मैं। तेरे साथ तो मरना भी ना चाहूँ बेटा मैं। ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। यू आर नॉट अ चॉइस बीन गिवन टू मी, देयर जैन इज अ चॉइस बीन गिवन टू मी, यू आर फोर्स्ड टू मी। वो नहा के नहाता ही तो रहता है बस बैठे बैठे बाथरूम में। चाले चेपलू। सुनो ओए गाइस, हाँ चल पहल, नॉट आस्किंग यू द अप्रोच, मैं तेरे को डेटा लिख के दे रहा हूं, तू डेटा सही है या गलत है बताना, ठीक है ना। एस 30 मीटर, ठीक है, ए -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू 36 इंटू 5/18 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 0.5। अच्छा छोड़ दो, ये तो इतने देर बाद मेरे को रियलाइज हुआ है ना, तो वो टाइम का कोई मतलब नहीं है। यहां पे अगर मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई तो मैं बच गया, यानी मैं रुक गया था, करेक्ट। तू मुझे बता ये डेटा सही है या गलत है। सही है, फाइन। कोई बोल रहा है ये डेटा गलत है, मुझे बताओ। दिस इज द ओनली मिस्टेक दैट कैन हैपन। ये डेटा गलत है। हसलीन यस, बाय बेटा। वो 36 किलोमीटर पर आवर जो था उसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करके 10 मीटर पर सेकंड बन चुका है मेरा। एक सेकंड, यस, खुश नहीं। हाँ सॉरी, हाँ बोलो नमीश। चल मैं टाइम को भी ले लिया, चल तो क्या होगा बेट, चोप लिए। एक सेकंड एक से बेटा, वो एस की बात कर रही है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे के, वो तू कर रहा है बात यू की। वेट ओए वेट यस खा रहा। एक सॉरी एक सेकंड, ये चेपलू है साला। हाँ तू क्या होती बेटा, बोल तो क्या होगा। खाई है आगे 30 मीटर दूर, तेरे को कितना जाना अलाउड है, 30 मीटर जाना अलाउड है, ठीक है ना। उससे तू थोड़ा सा और आगे गई तो धूमधाम, ठीक है ना। एक यस, परफेक्ट। अभी देखो गाइस, मैं गाड़ी चला रहा हूं, अभी मेरे को पता है 30 मीटर है, बट क्या जैसे ही पता चला वैसे ही ब्रेक मार दिया क्या मैंने? नहीं, मेरे को 0.5 सेकेंड लगे रियलाइज करने के लिए कि, तो वो 0.5 सेकेंड में क्या मेरी गाड़ी बोलेगी नहीं नहीं भाई तू रियलाइज कर, मैं रुकती हूं, तेरे ले गाड़ी आगे बढ़ेगी। तब देखो सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी गाड़ी यहां पे थी और ये गड्ढा खाई है 30 मीटर दूरी पे। फॉर 0.5 सेकेंड मेरी गाड़ी आगे बढ़ के यहां पहुंच गई होगी। कितना आगे पहुंची है अगर मुझे वो एक गाथा पगली क्या कर रही है, क्या वजह था? तो मेरे बच्चे तू मेरे को बोल, मैं रुक जाऊंगा। ये क्वेश्चन पे ध्यान दे रही। अभी देखो ओए, तो अब ये देखो सब चीजें चेंज हो गई मेरी, ये सब कुछ गलत था। अब मैं 0.5 सेकेंड्स के लिए गाड़ी आगे ले जा चुका हूं। कितना डिस्टेंस हुआ है तब देखो, फॉर 0.5 सेकेंड्स स्पीड मेरी कांस्टेंट स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, विच इज 36 इंटू 5/18 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे एक्सीलरेशन कुछ है ही नहीं मेरा, इसी कारण से मेरा डिस्टेंस कितना हुआ है, स्पीड इंटू टाइम विच इज 10 इंटू 0.5 विच इज 5 मीटर। तो मैं कितना आगे बढ़ चुका हूं गाड़ी लेके अभी, 5 मीटर। समझा क्या ये चीज? नाउ
आई हैव, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, तुमको एग्जाम में लिखना पड़ता है, पर तुम अभी के लिए लिखोगे अपने कॉपी में. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन द कॉपी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इट्स प्रीटी पॉसिबल यू विल नॉट रियलाइज ये क्या हुआ. ठीक है ना. नाउ आई हैव 25 मीटर इन हैंड, तो मेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में कितना कर सकता हूँ, और 25 मीटर. मेरा एक्सेलरेशन कितना है, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट यहां तक के. और मेरे को एक और चीज क्या दी थी, मेरी फाइनल वेलोसिटी 0, नहीं रुक जाओ, नहीं एक और क्या दिया था मेरे को, डिस्प्लेसमेंट है, डिसलरेशन. हाँ, अब मेरे को पता करना है, एक सेकंड रुक जाओ. हाँ ओए 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 ओए, हाँ मेरी अभी की वेलोसिटी तो वही है ना, 30 मीटर पर सेकेंड. कितनी थी वेलोसिटी मेरी, 10. मेरी वेलोसिटी अभी 10 मीटर पर सेकेंड हो रही है. करेक्ट. अब मैं बस ये देख रहा हूं कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करते समय पे मेरा कितना वेलोसिटी रहेगा. 0 अगर हो जाएगा तो भी चल जाएगा, नेगेटिव अगर हो गया इसका मतलब मैं पहले ही कहीं रुक चुका था, मैं रिवर्स जाना शुरू हो गया हूं. ब्रेक मार के रुक तो गया था, फट गई थी भाई, इसलिए रिवर्स जाना शुरू कर दिया मैंने. और मेरा 0 से कुछ भी ऊपर रहा तो खाई के एंड पॉइंट पर जाके भी मेरी स्पीड है, तो ऑब्वियसली कूद के मरने वाला हूं मैं. समझी क्या बात है बेटा. जो लोग लिख रहे हैं ना, निमिष रुक जाओ, खारा एक बार रुक जाओ बेटा, यहां तक है ठीक है क्या, समझा क्या. देख मेरी गाड़ी चल रही है 25 मीटर दूर पे, खाई है, मैंने ब्रेक मारना भी शुरू कर चुका है. 25 मीटर गाड़ी ट्रैवल करके अभी भी गाड़ी की कुछ स्पीड रही, इसका मतलब क्या होगा, मेरी गाड़ी खाई के नीचे चल जाएगी. 25 मीटर ट्रैवल करते समय आके वेलोसिटी अगर मेरी 0 हो गई तो गाड़ी वहीं पे बस खाई के पास रुक गई है. और अगर वेलोसिटी नेगेटिव आई है इसका मतलब ये है कि मैंने रिवर्स लेना शुरू कर चुका था. समझा. तब ये देखिए ओए, अब मैंने लगाया क्या, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. 2 तो 2 है, ये a माइनस 2.5 है, s है 25, s v का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5, 125 एस वी, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, माइनस 125 माइनस 100, ये इधर गया माइनस 125 प्लस 100 इज वी स्क्वायर. तो वी स्क्वायर मेरा -25. मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती की है, पहले तो वो देख लो यार. एक काम करो, ओए 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 एक काम करते हैं, ओए एक सेकंड, एक काम करते हैं, इसको ऐसे अप्रोच करने की जगह पे ना, देखो मेरे पास में अब कितना है, 25 मीटर का डिस्टेंस है. अगर 25 मीटर डिस्टेंस के पहले मेरी गाड़ी रुक गई तो मैं बच जाऊंगा. वैसा लेते तो देखो अभी के, नाउ आई हैव 25 मीटर इन हैंड. मेरी अभी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड. मेरे को पता करना है कितने दूर में जाके मेरी गाड़ी रुकेगी. मेरा एक्सेलरेशन है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मैं लगाया 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. 2 तो 2 है, a -2.5 है, s मेरे को पता करना है v का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो -5s इज -100, ये कट गया, s हो गया 20. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना बेटा मेरा, 20 मीटर. बच गया बेटा. मैं 25 मीटर दूर खाई थी, मैं कितनी दूर जाकर रुका हूँ, 20 मीटर दूर जाकर. गलती से मेरा डिस्प्लेसमेंट 28 आ जाता तो मैं खाई के नीचे गिर चुका होता. देखो एक बात समझो, पहले तो जो खारा ने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी. उसने क्या बताया हम लोगों को, सर वो 0.5 सेकेंड्स के लिए गाड़ी आपके लिए रुकी नहीं रहेगी, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी. वो कितना आगे बढ़ गई, 5 मीटर आगे बढ़ गई. तो 30 मीटर की खाई अब कितनी बची आपकी, 25 मीटर की बची है. फिर आपने ब्रेक लगाना शुरू किया. जब ब्रेक लगाया तो वो कितने देर बाद खत्म हुई, उससे ज़्यादा कितने दूर पे आकर रुकनी चाहिए थी. आपको अब 20 मीटर दूर जाके रुकी, तो मे बी यहाँ जाके रुकी, इसीलिए आप बच गए. गलती से यहाँ जाके रुकती तो नीचे कोई ग्राउंड है क्या, नहीं, आप नीचे गिर गए होते. समझिए ये चीज़ क्या होती, ये ऑब्स्टेकल है, वहाँ पे जाके टकरा गए होते आप लोग. फेयर इनफ है. अनदर रियली गुड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है ना. यस प्लीज. नहीं गाइस गाइस गाइस, वो 2as के लिए आपका s नहीं था. आप ये चेक कर रहे हो आपकी गाड़ी कितने दूर जाके रुकी है. समझा क्या चीज. वो हो सकता है 100 किलोमीटर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. ठीक है ना. ये असली सॉरी है. हमको गाड़ी को रोकना था ना बेटा. अगर गाड़ी की वेलोसिटी 1 होती तो हमारी गाड़ी और आगे जाती रहती. इसका मतलब ये था. ये देखो ओए, किलोमीटर पर आवर को एक तो ऐसे तरीके से लिखा जाता है जो मैं 99% ऐसे लिखता हूँ. कभी कभी बुक उससे किलोमीटर आर की पावर -1. देख कल ही तुम लोगों को मैथ्स में सिखाया था मैंने
एक्सपोनेंट से में का मतलब ये हो जाता है माइनस में डिनोमिनेटर में चल जाएगा, जब पर आर वैसा हो जाएगा। यस तू कितने दूर जाके गाड़ी रोका, अगर और खाई के बाहर रोकता तो गिर गया होता। तो नो वी विल नॉट फॉल, या यस वी विल बी एबल टू स्टॉप बिफोर द ऑब्स्टेकल। बेटा प्लीज ये रैप अप कीजिए क्वेश्चन को। प्लीज गाइस, हम लोगों ने 10th वालों केस में उन लोगों का इंस्टाग्राम पासवर्ड लिया था और यहाँ खोला था और डीएम पढ़ रहे थे और उसके बाद रैंडम लोगों का मैसेज करके मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, जो तूने 3 लड़कियों के नाम से इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाया हुआ है उसको काउंट किए बिना नहीं है तेरे पास? ठीक है, मैं तेरे बारे में पता करके ग्रुप में डाल दूंगा, और तेरे बारे में पता करना बहुत डिफिकल्ट है नहीं। आर्मोरिकर से नहीं पूछूंगा बेटा मैं, नहीं, पर तेरे बारे में वो ज्यादा बता देगा बेटा, तू अकेला नहीं फंसेगा फिर। गाइस प्लीज बातें नहीं गाइस। ओए हाँ देख, वैसे तेरा क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है थोड़ा सा भी, बट इन फिजिक्स ना, एज ऑफ फॉर नाउ इन योर 9th ग्रेड वी आर कंसिडरिंग ऑब्जेक्ट्स टू बी पॉइंट साइज्ड। मैं समझ सकता हूँ साइकिल रही तो कुछ और रहेगा उसका लेंथ, कार रही तो कुछ और, बस रहा तो कुछ और हो सकता है। बस रही और सिर्फ आगे का टायर आगे चले गया और फिर रुक गए तो गिरते नहीं, अपन लोग गेम खेलते थे डुम 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 वाला। हाँ नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी हो, एरोप्लेन भी होता या ट्रेन भी होती तो भी देखो पॉइंट साइज यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है। एज ऑफ फॉर नाउ इन योर 9th ग्रेड यू कंसिडर ऑब्जेक्ट्स टू बी पॉइंट साइज ओनली। हाँ वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए करता है। इन हैंड इतना बचा हुआ है अपने पास में मरने से बचने के लिए। हाँ बेटा, मेरे को ये पता करना मेरी गाड़ी अगर ब्रेक मारो तो कहाँ जाकर रुकेगी। अगर 20 मीटर बाद ही रुक गई यानी ऑब्स्टेकल के पहले रुक चुकी है, अगर 28 मीटर बाद रुक रही है मतलब ऑब्स्टेकल के अंदर घुस के रुक रही है, 25 मीटर पे रुक रही है मतलब ऑब्स्टेकल को जो पप्पी ले चुकी है और रुकी है, पप्पी चलती। गाइस शांत। अभी गाइस एक और बार मैं समझा रहा हूं, देख मेरी गाड़ी ये एच पे थी, ये मान ले यहां से 30 मीटर दूर पे एक ट्रक खड़ी हुई है, ठीक है, जो हिल नहीं रही है, ऑब्स्टेकल या खाई जो भी देखो मान, ट्रक मान ले, ठीक है, तुम लोग भी ट्रक मान लो जो तुम्हारा था ना दिमाग में, आगे ट्रक खड़ी हुई है जाके ठुक जाएगी, सिंगल रोड अपना, ठीक है। अब देखो तूने जैसे ही देखा तब तक तूने ब्रेक नहीं मारा, तूने 0.5 सेकेंड बाद ब्रेक मारा, तो 0.5 सेकेंड बाद ये थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी गाड़ी की, तू गाड़ी चला रही थी तो 5 मिनट आगे बढ़ चुकी थी। अब जब तूने ब्रेक मारना शुरू किया है, अब 25 मीटर ही बचा है, अगर 25 मीटर के पहले तूने गाड़ी रोक ली तो बच गई, 25 मीटर पे भी अगर रोक दी होती ना तूने तो बस गाड़ी में टच की होती, उतना चलता है, उससे ज़्यादा 25.1 मीटर तो गाड़ी अंदर घुस चुकी होती उसके। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तो अब तूने देखा यहाँ पे ये जहाँ पे 5 मिनट आगे बढ़ने का, मेरी वेलोसिटी कितनी है अभी, ये 10 मीटर पर सेकेंड, जो 36 किलोमीटर पर आवर दिया था
उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके 10 मीटर पर सेकेंड पे आ चुका हूँ ऐसा यूनिट पर कन्वर्ट करके। मेरा एक्सलरेशन -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ था। इट कैन रिड्यूस द स्पीड एट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट पे, ठीक है। और मेरी फाइनल वेलोसिटी में को रोकना था इसलिए 0, क्योंकि उसमें मैं कम किए जा रहा हूँ ना। तब ये 2as v² - u² वाला फॉर्मूला लगा के डिस्प्लेसमेंट में निकाला, खत्म। गाइस यू जस्ट हैव क्वेश्चन 24 आवर्स होमवर्क। अब 2 मिनट बच्चे लोग यहाँ पे, वो जो 20 बच्चे हैं जिन लोगों का वो उसमें होमवर्क ग्रुप में नाम है, वो लोग रुकेंगे, बच्चे कैन स्टार्ट लीविंग।